हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट लाइट सोर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बेसिक्स बताया, अभी ये जो रेंडर निकला है, ठीक है, अपने स्टूडेंट लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया है। तो अगर इसमें देखा है तो इसमें अभी जैसे जैसे उन लोगों ने लाइट वेटिंग करके आउटपुट निकाला है, हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेल में काम करने वाले हैं कि भाई डिटेल में चीज़ें क्या कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो सीन है आपका आर्नोल्ड का। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक सिंपल सा रेंडर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मैंने सबसे पहले कहा शो में गया ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे देखोगे लाइट मेरे पास ऑन होता है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन मैंने यहाँ पे कर दिया डिलीट। ठीक है, ये सेलेक्ट करके मैंने कर दिया डिलीट। सबसे पहला बात आपको समझना है, जब आप रियल टाइप की चीज़ों को समझ रहे होते हो तो आपको आइडिया मिल रहा होता है कि भाई मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से मैंने देखा मेरे पास जो रिसर्च वाला जो अपना पार्ट है यहाँ पे, यही है ना, ऊपर CGI रील है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा इससे स्टडी करता हूँ, मेरे पास ये वाला सीन है ना, जैसे एक सिंपल सा आउटपुट दिख रहा है, पकड़ लेते हैं एक बार। ठीक है, किसी को भी एक पकड़ लेते हैं हमें। तो सबसे पहले बात, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे इस सीन के अकॉर्डिंग पहले लाइटिंग को समझना है। ठीक है, तो वीडियो में गए, मैंने स्नैपशॉट लिया। ठीक है, अभी ये जो मेरे पास इमेज है ये कंपोजिटिंग के साथ है। ठीक है, इसके साथ हम लोग और भी देखते हैं। कहाँ भाई इमेज सीक्वेंस किधर है, सोर्स माया फाइल के अंदर सोर्स इमेजेस। ठीक है, तो हमने एक इमेज को पकड़ लेना, सबसे पहले स्टडी करना है यहाँ पे। ठीक है, फोटोशॉप ओपन कर लो, फोटोशॉप में गए ताकि आपको आइडिया मिले कि हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, शैडो को कैसे समझना है। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया। देखो सॉफ्ट शैडो है, कभी भी आप अगर VFX शॉट अगर बना रहे हो तो यूजुअली पहले सॉफ्ट शैडो में करोगे तो ज़्यादा बेटर है। जब लगेगा कि आपको कोई हार्ड शैडो में काम कर रहे हो तो उसमें भी काम किया जा सकता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर स्टडी करते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टडी में इनको देखो, यहाँ पे आसपास शैडो कितना है। ठीक है, अगर ध्यान से देखा तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट शैडो का पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेजर शैडो नहीं है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पे चीज़ अगर देख रहे हैं तो जैसा होता क्लाउडी टाइप से सीन है, यहाँ देखो इतना ही शैडो नजर आ रहा है। मतलब अगर मैं देखूँ तो ये कॉन्टेक्ट शैडो, यहाँ पे इतना शैडो आ रहा है। इट मीन्स वॉट कि आपका सीन कैसा है, आपका शैडो कैसा आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा कि अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे पहले रियल लाइफ को समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इतना शैडो है और मैंने अपने सीन में बहुत ज़्यादा शैडो दिखा दिया तो फेक लगेगा। तो हमें यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, पहले चीज़ों को समझते हैं। तो अभी ये सीन को देखें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे माया के अंदर, तो मेरे पास कहाँ है माया, दिस वन माया है ना। ये हमने एक आउटपुट दिखा रखा है, देखो यहाँ पे यहाँ पे शैडो है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखोगे आप यहाँ पे तो शैडो है, कम है। ठीक है, अभी पहले हम लोग देखते हैं इस सीन को लाइटिंग करना है तो लाइटिंग करेंगे कैसे। ठीक है, तो अगर सीन को लाइटिंग करना है तो लाइट करने से पहले मुझे पहले अपने यहाँ पे जितने भी लाइट सोर्स है मैंने सबको हटा देना है। जैसे यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे एक डोम भी है क्या इसके अंदर। ठीक है, डिलीट कर दिया हमने यहाँ पे। फिलहाल में एक बार रेंडर करके देखते हैं। तो सबसे पहला वो काम, एक अच्छे लाइटिंग आर्टिस्ट का पहला काम क्या होता है, कभी भी HD में रेंडर नहीं निकालते हैं। मेक श्योर आपके माइंड में रहना चाहिए। दूसरा बात, आप यहाँ देखो, जब आप यहाँ पे काम करो, मेरे पास फ्रेम है। ठीक है, ये सब कुछ सेट है, इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम, जितने मुझे सीन का रेंडर निकालना उसका पार्ट है। यहाँ पे क्वालिटी है, सबसे पहला पार्ट। आप यहाँ पे गए, यहाँ से आप पहले देखोगे भाई मुझे यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो हम लोग पहले समझते हैं फाइनल आउटपुट किस में निकालना, रेंडर। यहाँ पे आप गए, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको सीन का नाम देना तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो सीन का नाम जो भी आपका सीन का नाम दे रखा, उस सीन के नाम से रेंडर निकलेगा। अगर आप सीक्वेंस निकालते हो तो राइट क्लिक कर दिया, आपको कैमरे का नाम से निकाला तो कैमरे का नाम निकाल सकते हो आप। राइट क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, रेंडर पासिस, अगर आपने पासिस निकाला तो उसके नाम से आप आ सकते हो। ठीक है, या आप अपने नाम से भी कोई चीज़ कर सकते हो आप यहाँ पे। तो एज यू विश, जैसा मैंने कहा बेसिक REN रेंडर, तो मैंने रेंडर यहाँ पे अगर मैं मैनेज करूँ तो मैं रेंडर के नाम से, या मैंने एक सिंपल सा CGI मैंने कर दिया। ठीक है, CGI रेंडर, ऐसे भी आपका फाइल नेम प्रीफिक्स आप आगे लगा सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास यहाँ पे होता है आपका इमेज का लाइक टाइप्स। ठीक है, इमेज टाइप्स क्या होता है, इमेज फॉर्मेट क्या होता है, जैसे JPG है, JPG, PNG, टिफ, टारगा, ये सब क्या इसका पार्ट होता है। तो आप इसको समझ पाओगे भाई मुझे यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मेट निकालना है। जब हम लोग रेंडर निकालते हैं तब हमें ये चीज़ जानना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल से एक रेंडर किया, तो रेंडर करने पर मुझे मिलेगा नहीं। जैसे मैंने लास्ट रेंडर पे क्लिक किया, ये मिल रहा है मुझे यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, EXR हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कंप्रेस है तो कंप्रेस में ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कंप्रेस के अलग अलग पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ बाजू यहाँ पे मुझे क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पे कलर स्पेस, अगर आपको लगता है कंपोजिटिंग करना है रॉ पे भी निकाल सकते हो, नहीं तो अदरवाइज इस पर भी निकाल सकते हो। ठीक है, फ्रेम एनिमेशन, यहाँ ध्यान देना, जब भी आप कोई भी सीन का रेंडर निकाल रहे हो तो रेंडर निकालने के लिए जैसे मुझे चाहिए एक सिंगल रेंडर,
तो सिंगल फ्रेम पे बाय डिफॉल्ट माया पे यहाँ पे ऑप्शन होता है कि सिंगल फ्रेम रेंडर, आपको एक ही फ्रेम रेंडर निकलता है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमें सीक्वेंस निकालना था। सीक्वेंस निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करके नेम अंडरस्कोर हैश डॉट ext, याद रखना लास्ट में डॉट ext ही होना चाहिए। यहाँ पे कुछ उल्टा भी दे रखा होगा, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर बाई चांस आप गए न्यूक में कंपोजिटिंग करने के लिए तो वहाँ पे कंपोजिट नहीं कर पाओगे क्योंकि सीक्वेंस उसमें नहीं खुलेगा। जैसे कई ऐसे आपके पार्ट होते हैं जहाँ पे हैश को डिटेक्ट नहीं कर रहे होते, कई जैसे आपका जो सिंबल्स अलग अलग होते हैं ना उसको डिटेक्ट नहीं कर रहे होते, तो जब भी आप कंपोजिटिंग करो तो कोशिश करो उसमें कुछ ऐसे सिंबल्स ना हो, ठीक है। तो अगर देखा है तो जैसे अगर बाहर में हो तो और दिक्कत आएगी, ठीक है। अंदर हो तो ठीक है, लास्ट में डॉट ext ही होना चाहिए तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इससे भी मेरा काम हो जाएगा, यहाँ पे भी जाने की नीड नहीं है, ओके। तो डॉट ext हमने देख लिया। अब यहाँ फ्रेम पैडिंग होता है। फ्रेम पैडिंग मतलब कि अगर देखो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, EXR के बॉल में दिख रहा है 4 जीरो नजर आ रहे हैं, ये होता है फ्रेम पैडिंग। मैंने इसे कम किया, एक कम हो गया, 3 करते 3 जीरो हो गए, 2 करते 2 जीरो हो गए, 1, ठीक है। जब हमें बड़ा काम करना पड़ता है, बड़े प्रोजेक्ट पे जाना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं कि 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ऐसे करके ऐड ऑन करते हैं, तो 0 0 1 0 0 2 ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग इसलिए पैडिंग यूज़ करते हैं यहाँ पे, ओके। स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम, अगर आप सीक्वेंस रेंडर निकाल लो तो आप ये काम करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पे अगर सिंगल फ्रेम निकालना है तो इससे कोई लेना देना नहीं, ये सब एक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। सिंगल फ्रेम में आपका एक्टिव नहीं होगा। जब आप स्टार्टिंग में आप काम कर रहे होगे तो सिंगल फ्रेम से काम चल रहा होता है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। डॉट ext से हमारा काम चल जाएगा यहाँ पे, गॉट इट। इसका देखते हैं यहाँ पे बस और भी कई चीज़ें, ठीक है। आप जब भी कोई सीन अगर रेडी करते हो तो आपको एक कैमरा चाहिए। कैमरा क्यों चाहिए भाई, कैमरा लगाएंगे तभी तो रेंडर निकलेगा ना। जैसे मान लो मैं कभी भी काम करता हूँ मेरा सीन हिल जाता है, ठीक है। जैसा अगर मैंने दिखाया भाई यहाँ पे बस सीन है, जैसे अगर मैं चलता हूँ मेरे पास एक कैमरा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, पैनल एंड लेआउट एंड 2 साइड बाई साइड, ठीक है। यहाँ पे अगर पर्सपेक्टिव है, अभी मैं ऐसे करके मैनेज करता हूँ, ऐसे करके मैनेज करता हूँ, या कैसे भी करके मैं मैनेज करता हूँ। जब मैं रेंडर निकालूंगा तो मेरा स्टेबल नहीं रहेगा, तो मुझे स्टेबल के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, क्रिएट में गए कैमरा निकाल के लगा दिया, कैमरा पैनल एंड लुक थ्रू सिलेक्टेड, ये पार्ट में बस यहाँ पे आके मैं सेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर कैमरे के अंदर सब कुछ सेट करके लगाया है, मतलब पहले मैंने ये जो सिंपल सा पार्ट है ना इमेज सीक्वेंस जो हम लोग कॉल करके रखेंगे उसके साथ करके फिर मैनेज मेंटेन करेंगे। तो जब आप काम करते हो तो देखो नॉर्मल काम में क्या होता है, मॉडल बना के फिर हम लोग कैमरा सेट करते हैं, लेकिन VFX में क्या होता है, VFX में पहले कैमरा लगाओगे, इमेज सीक्वेंस उसके अंदर लगाओगे, तब जाके काम होता है। तो दोनों के तरीके अलग अलग हैं। अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो तो प्रोडक्शन की टेक्निक अलग होती है, और VFX में आए तो VFX की टेक्निक अलग होती है। तो अगर आप इसमें काम करो, जैसे मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा मैच हो रहा है ना, बिकॉज इसमें इमेज सीक्वेंस कॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने कैमरा भी देखा, चलो बाकी काम भी हम लोग और आगे देखेंगे। यहाँ पे रेजोल्यूशन है, अगर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे काम करो तो 72 काम कर जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आपको जैसे आपने फोटोशॉप में देखा होगा ना 300 हम लोग रेजोल्यूशन लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं। जब भी आप किसी स्टूडियो में जाओगे वो आपसे डिस्कस करेगा, आपको लिख के देगा, मुंह से नहीं बोलेगा। अच्छे स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, जैसे नामी ग्रामी स्टूडियो होता है, जैसे DQ स्टूडियो हो गया, लाइक आपका होता है जैसे DNAC हो गया, है ना। अब जैसे बड़े बड़े जो स्टूडियो MPC हो गया, इन सब में वर्बली काम नहीं होता है, आपको रिटर्न में दिया जाता है। आपका रेंडर साइज ये रहेगा, आपका रेंडर साइज 1920 रहेगा, रेजोल्यूशन आपका 72 या 30 और 300 रहेगा, सब कुछ मेंशन करके देंगे, ताकि आप ये ना बोल सको कि उन्होंने बोला तो मैंने सुना नहीं, मुझे याद नहीं पड़ा। तो सब कुछ मेंशन होता है। तो आप अगर किसी स्टूडियो में जा रहे हो तो इसके लिए प्रिपेयर रहो कि आपको सब कुछ रिटर्न में होता है। हाँ, छोटे मोटे स्टूडियो में गए तो आप ही रह जाओ, आपको फिर नीड नहीं है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। ये बात देखा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग एक्सपेक्ट रेशो भी दे रखा है। एक्सपेक्ट रेशो है जैसे बाई डिफॉल्ट जो हम लोग एक्सपेक्ट रेशो जो रख रहे थे, जैसे हमने सेट कर दिया, वो पार्ट यहाँ पे मैनेजमेंट करके दे रखा है, ठीक है। उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे सीन असेंबली है, यहाँ पे आपका यहाँ पे देखा रेंडरिंग ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग अभी काम कर आर्नोल्ड पे, तो आर्नोल्ड में चीज़ें कैसी हैं, अगर मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रेंडर सेटअप के बारे में बता रहा हूँ, ये रेंडर सेटअप है। रेंडर सेटअप समझो, जैसे ये देखो ये रेंडर सेटिंग है ना, तो हमने जो रेंडर करना होता है तो इस टाइम पर हमें ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि भाई मुझे ये काम करना है। लेकिन अगर मैं चीज़ों को मैनेजमेंट करता हूँ तो मुझे इसका आइडिया भी रहना चाहिए। स्विच करते हैं कॉमन से आर्नोल्ड पे। देखो जो भी हमने सेटिंग किया वो यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। फाइल का नाम क्या है, रेंडर पास दे रखा है, CGI रेंडर ये दे रखा है ना। हमने फॉर्मेट कौन सा लगा, EXR। EXR अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है,
अगर आप EXR निकाल लो तो EXR में आपको आइडिया मिलना चाहिए कि भाई मैं EXR क्यों निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब हम JPG क्यों निकालते हैं, टिफ टारगेट क्यों निकालते हैं, PNG क्यों निकालते हैं, सबका इमेज साइज, इमेज फॉर्मेट और कलर इन्फॉर्मेशन होता है। तो कलर इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर आपको पता है तब आप जाकर उन चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहे होगे, नहीं तो कुछ नहीं आ रहा होता है। स्विच टू आर्नोल्ड। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ आर्नोल्ड रेंडरर, ठीक है। जैसे हमने देखा भाई मेरे पास माया के अंदर अलग अलग इंजन होते हैं ना, इंजन बोल सकते हो या सिंपल सा पार्ट यहाँ देखना पे रेंडरर बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, माया सॉफ्टवेयर। माया सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या समझते हैं, जो सिर्फ डायरेक्ट लाइटिंग प्रोड्यूस करता है। इसमें कभी भी आपका जो लाइट बाउंस नहीं होता, बाई डिफॉल्ट बाउंस नहीं होता, हम लोग करवाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ तो मुझे ये समझना पड़ता है कि भाई माया जो रेंडर है उसके अंदर मेरा पहला काम क्या है कि वो बाउंस होगा कि नहीं होगा। तो माया के अंदर आपके पास कभी भी आपका जो रेंडर होगा वो बाउंस नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट किया, यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एक सीन उठा लिया जो मेरे पास बाई डिफॉल्ट एक सीन पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने उठा के रख दिया, मेरे पास सीन है, देखो ये सीन मेरे को नजर आ रहा है। अभी इस सीन के अंदर अगर मैं जाके मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, मैंने कहा क्या क्या मेरे पास लाइट है मेरे पास यहाँ पे ना, सिंपल सा पार्ट स्पेस बार में गया, यहाँ पे मैं सेट कर दिया, मुझे बहुत डिटेल में नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसे कर दिया डिलीट कर दिया यहाँ पे, और ठीक है ये चीज़ मैंने ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे सीन में लाइट है कि नहीं, मैंने सीन की लाइट हटा दी यहाँ पे, सिंपल सा बात मैंने क्या किया, क्रिएट लाइट, डायरेक्शन लाइट, आर फॉर स्केल। आप ये सीन ले सकते हो, ये सीन आपको कहाँ से मिल जाएगा, 3drender.com फ्री वेबसाइट है, और लाइटिंग आर्टिस्ट लोगों के लिए वो फ्री वेबसाइट करके रखा हुआ है, आप वहाँ से फाइल डाउनलोड करके मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया, 7 प्रेस कर दो, 7 में आपको लाइट का इम्पैक्ट देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। ये बात यहाँ पे किया। अभी यहाँ से अगर मैं सिंपल रेंडर करता हूँ, मैंने रेंडर किया यहाँ पे माया के अंदर, आप अगर सीन को रेंडर कर रहे हो तो बाउंस होने की एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, फिर जितना हैवी मॉडल होगा उसके अकॉर्डिंग रेंडर टाइम भी लेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पर रेंडर में टाइम लग रहा है ना, जबकि माया में रेंडर टाइम ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि आपको मॉडल्स बहुत ज़्यादा है, फिर पॉलीगन्स ज़्यादा हैं, फिर आपके रेंडर सेटिंग में ज़्यादा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, मैं कहा रुक जाओ भाई, रेंडर को मैंने कर दिया कैंसिल। यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे जो है ना प्रोडक्शन क्वालिटी कर रखा है, यहाँ पे मैंने प्रीव्यू क्वालिटी कर दिया। प्रीव्यू क्वालिटी का काम क्या है, आपने रेंडर निकाला, आपको बहुत जल्दी आपका रेंडर दिख के आएगा, लो क्वालिटी में आ गया आपके यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे अभी कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे, तो पेशेंस रखना पड़ेगा लाइटिंग के अंदर, बिना पेशेंस के काम नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये निकल रहा है, आराम से आएगा, ठीक है। अब सोचो हम लोग इतना टाइम दे के मैनेज कर रहे हैं, क्या हुआ, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब सोचो ये आर्नोल्ड से भी ज़्यादा टाइम ले रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके सीन के ना मॉडल ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग पॉलीगन के काउंट पे भी काम करते हैं यहाँ पे। चलो मैंने और एक और चीज़ देखो आया था, धीमे धीमे आ रहा था, मैंने और भी एक और काम करता है, सिंपल सा एक पार्ट करते हैं यहाँ पे, सब कुछ कर देते हैं डिलीट, 4 प्रेस कर दिया मैंने, और मैंने एक सिंपल सा एक ये 4 और 5 यहाँ पे काम करते हैं, सिंपल सा एक पार्ट मैंने ये ले लिया, ज़्यादा हैवी नहीं लेते यहाँ पे, ठीक है। और मैंने Ctrl+Shift+I एंड डिलीट कर दिया मैंने, बचा नहीं बचा, डिसलेक्ट हुआ कि हाँ वो भी हो रखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिसलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कमान फ्रंट पे गए, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ये मैंने उठाया, ठीक है। यहाँ से मैं लाइट को मैं चाहता हूँ कि लाइट मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो, तो मेरे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करो यहाँ पे लाइट ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट सेलेक्ट नहीं होगा आपका यहाँ पे, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने कर दिया डिलीट, मैं सीन को हल्का कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके यहाँ पे अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे अभी यहाँ पे बहुत कुछ नहीं दिखाना है, जस्ट इतना पार्ट मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, मैंने इसको डिसलाइक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो इतने पॉलीगन हम लोग डिलीट करता है, हमें आइडिया मिले ना। अभी यहाँ से अगर मैं जाकर मैं रेंडर करता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे रेंडर करना है, तो रेंडर में मेरे पास अभी आया जल्दी, समझ आया कि जितना बड़ा सीन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम आएगा। दूसरी चीज़ एक और चीज़ मैंने, जैसे मैंने इसके पीछे बेसिक्स में बता रखा है, मैंने इसमें रे ट्रेसिंग ऑन कर रखा है, जिसकी वजह से साइनिंग नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं काम करूँ, मेरे पास यहाँ पे पहले डायरेक्शन को समझना पड़ेगा, डायरेक्शन लाइट मेरे पास काम क्या कर रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा बिकॉज मैंने ऐसा ऑफ कर रखा है, राइट क्लिक एंड ऑन, ठीक है। तो ये मुझे पता चलेगा सीन को मुझे कैसे मैनेज मेंटेन करना है। लाइट को अगर मैं देख रहा हूँ तो लाइट के साथ में क्या काम कर सकता हूँ। अभी अगर इसके अंदर मैं बताऊँ, जैसे मैंने आपको सिंपल सी चीज़ दिखाई, मेरे पास लाइट बाउंस नहीं दिख रहा होता है। जैसे रेंडर सेटिंग पे गया, एक और चीज़ को आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रे ट्रेसिंग क्वालिटी है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, मेरे पास यहाँ पे लाइट बाउंस का इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। रे ट्रेसिंग मतलब देखो, दिख रहा है
आप अगर यहाँ पे जूम करके देखो तो यहाँ पे डार्क ही आ रहा है, ठीक है, बाउंस नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे बस इसी की जगह मैंने यहाँ पे आर्नोल्ड पे गया, लाइट पे गया, मैंने यहाँ पे स्काई डोम लाइट ले लिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया यहाँ पे, तो अभी हर जगह से लाइट बाउंस होकर दिखेगा आपके यहाँ पे। लेकिन हमें रेंडर इंजन चेंज करना पड़ेगा, स्विच टू आर्नोल्ड रेंडर, जिससे क्या होगा मेरे पास लाइट का इम्पैक्ट बहुत बढ़िया आएगा, सब सॉफ्ट बढ़िया मज़ेदार। और देखो ब्लैक वाला पार्ट आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पे लाइट बाउंस वाले भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्नोल्ड में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर जो आप कर रहे होते हो उसमें लाइट बाउंस हो रहा होता है, मतलब उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, है ना। लेकिन माया के अंदर वो नहीं मिल रहा होता है। अगर मैं इसको फिर से सेव करके दिखाऊं और फिर से मैंने अगर माया में रेंडर किया तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। मैंने कैमरा नहीं लगा इसलिए मैं फिर से किया देखो यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। तो आपको ये बेसिक फंडा पता चल जाएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं। आपने सन सेम है, हमने डायरेक्ट लाइट दोनों सेम लगा रखा है, बस आर्नोल्ड के अंदर लाइट बाउंस होता है और उसमें हम लोग करवा सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक्स जिसकी वजह से आपको आइडिया मिलेगा भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को क्या मैनेजमेंट कर सकता हूँ। आर्नोल्ड की कुछ सेटिंग्स हैं जो यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट अभी दे रखा है, अभी इसके अंदर आप रेंडर इंजन अगर सेट करोगे तो आपका आउटपुट अच्छा निकल के आएगा, ठीक है। बाकी और चीज़ पर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce to the world of multimedia mastering where creativity meets animation and technology knows no bound. So we CTRTs all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGArtistAllrounder.com.